नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, कल आपने देखा शुभ कात्र योग जो एक पापी ग्रह को भी शुभ फल देने के लिए बाध्य कर देता है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं पापकात्री योग के बारे में। पापकात्री योग जिस प्रकार कल आपने जो वीडियो देखा उसमें शुभ कात्री योग देखा कि दो शुभ ग्रह मिलकर एक पापी ग्रह की भी अशुभता को समाप्त कर देते हैं, उस ग्रह को बाध्य कर देते हैं शुभ फल देने के लिए। किंतु ध्यान यही रखना है, पापी ग्रह से अधिक बल शुभ ग्रहों में होना चाहिए ताकि वो उसकी अशुभता को समाप्त कर सके। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पापकात्री योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं मेष राशि में हम एक उदाहरण स्वरूप में ले रहे हैं। यहाँ सौम्य ग्रहों में कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकते हैं, मंगल हो सकते हैं, बुध देव हो सकते हैं, गुरुदेव हो सकते हैं और शुक्र देव हो सकते हैं। शुभ ग्रह कोई भी हो सकता है, किंतु आप सभी लोग उदाहरण स्वरूप में समझ रहे हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य देव एक नंबर अर्थात मेष राशि में बैठते हैं तो ये उच्चके हो जाते हैं और व्यक्ति को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है। ऐसे में जब भी आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखेंगे और नियर फ्यूचर में सूर्य की महादशा का योग रहेगा, आप निसंकोच उस व्यक्ति को यही प्रेडिक्शन देने वाले हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में उच्चस्थ होकर बैठे हैं। कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं क्योंकि एक पंचम भाव के मालिक हैं, एक त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया है। ऐसी स्थिति में सूर्य आपको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। किंतु इस कुंडली के ऊपर जो पापकात्री योग जब आप पढ़ लेंगे तो 99% एस्ट्रोलॉजर से आपके प्रेडिक्शन बिल्कुल अलग भिन्न निकलकर आने वाले हैं। कल आपने देखा दो शुभ ग्रह एक अशुभ ग्रह की अशुभता को समाप्त कर रहे थे, किंतु आज आप देख रहे हैं सूर्य देव लग्न के अंदर उच्चके होकर बैठे हैं। यहां पर हर एक व्यक्ति यही प्रेडिक्शन करता हुआ पाया जाएगा कि सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा व्यक्ति को बड़े अच्छे लाभ देती है। किंतु यदि एक शुभ ग्रह के आगे वाले घर में और पीछे वाले घर में कोई भी पापी ग्रह, दो पापी ग्रह आकर विराजमान हो जाते हैं तो वो शुभ ग्रह की शुभता को समाप्त कर देते हैं और ऐसी अवस्था में शुभ ग्रह कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को अच्छे लाभ दे ही नहीं पाता। यही होता है पापकात्री योग। दो पाप ग्रहों के स्थान के साथ मिलने के पश्चात एक शुद्ध ग्रह भी अशुद्ध हो जाता है। ठीक इसे उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। यदि आप बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हैं या कोई भी एक देवगुरु स्वरूप के अंदर कोई व्यक्ति है, उसने यदि जुआरियों के साथ, सटोरियों के साथ, शराब पीने वाले व्यक्तियों के साथ, गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ संगति बना ली, उस व्यक्ति के अंदर जो मन से बड़ा शुद्ध था उसके अंदर भी संगति का असर आता ही आता है। ये हम सभी लोग जानते हैं और हमारे गुरुजन, हमारे बड़े लोग भी कहते हैं संगति का असर व्यक्ति को बहुत जल्द प्रभावित कर देता है। उसी प्रकार का योग इस स्थान पर कोई भी शुभ ग्रह रहे। फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूं, शुभ ग्रहों की गणना में कौन कौन आते हैं तो सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध, गुरु और शुक्र। इनमें से सूर्य और मंगल क्रूर हैं, पापी नहीं है। सर्वप्रथम इसे ध्यान रखिएगा। पापी ग्रहों में सिर्फ 3 ग्रहों को संज्ञा मिली है, राहु, केतु और शनि। इनके आपस में आगे और पीछे कोई भी शुभ ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, आज हमने उदाहरण स्वरूप में लग्न में बैठाया है, इस स्थान पर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, इस स्थान पर बैठा हो, आगे और पीछे। उदाहरण स्वरूप यहां मान लीजिए मंगल देव बैठे हैं, उच्चस्थ हो जाते हैं, लग्नेश है इस कुंडली के, आपका प्रेडिक्शन यही रहेगा कि बहुत सर्वश्रेष्ठ लाभ देंगे। किंतु इस स्थान पर केतु, इस स्थान पर शनि या फिर इस स्थान पर राहु, इस स्थान पर शनि, शनि राहु कोई भी आगे और पीछे पापी ग्रह बैठ गए, ये कभी भी पापकात्री योग के चलते उस ग्रह को शुभ फल नहीं देने देते। यहीं से बनता है पापकात्री योग। इसे अच्छे से समझिएगा। जहां सारी दुनिया, आपको जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, यहां सूर्य को देखते ही हर एक व्यक्ति यही प्रेडिक्शन करता हुआ पाया जाएगा कि बड़ा अच्छा लाभ देंगे सूर्य देव। किंतु जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानियां देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं?
क्योंकि इनकी संगति जो हुई है वो दो पापी ग्रहों के साथ में हो गई है और अपनी संगति के चलते सूर्य देव को ये बाध्य कर देंगे अशुभ फल देने के लिए। यहीं से पापकात्री योग बनता है। कंडीशन यही रहेगी, यदि सूर्य से ज्यादा बलवान ये दो पापी ग्रह, इस स्थान पर शनि हो सकते हैं, इस स्थान पर राहु या केतु कोई भी हो सकता है, इस स्थान पर राहु या केतु, राहु की जगह केतु हो सकता है, तीन ग्रह पापी होते हैं, आपको मैंने बता दिया है। इनमें से कंडीशन कहीं पर भी मैच हो रही हो, किंतु ये पापकात्री योग बनेगा कब, इसे आपको समझना आवश्यक रहेगा। यदि सूर्य के अंदर यहां पर 3, 4, 5 डिग्री बनी हुई है, राहु 8, 10 डिग्री में बने हुए हैं, शनि 13, 14, 15 डिग्री में बलवान बने हुए हैं, अर्थात सूर्य से अधिक डिग्री इन दोनों ग्रहों में बनी हुई रहेगी, सूर्य देव अपनी दशा अंतरदशा में कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर सूर्य डिग्री वाइज बलाबल में हुए, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 13, 14 डिग्री सूर्य देव की बनी रही, राहु यहां 1, 2, 3 डिग्री में बने हुए हैं, शनि देव 28, 29, 30 डिग्री या 1, 2, 3 डिग्री में ही बने हुए हैं, यहां कभी भी पापकात्री योग नहीं बनेगा। सूर्य देव अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को बड़े सर्वश्रेष्ठ लाभ देने के लिए बाध्य हैं और अवश्य देंगे। लग्न को ऊर्जावान बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे, बुद्धिवान बना देंगे, चातुर्यवान बना देंगे। व्यक्ति की बोल्ड पर्सनालिटी होगी, उसके डिसीजन मेकिंग पावर बड़े अच्छे होंगे, उसका व्यक्तित्व प्रभुत्व देने वाला होगा। यहां से दृष्टि देकर दाम्पत्य जीवन को बड़ा अच्छा बनाएंगे, डेली बेसिस पार्टनरशिप की स्थितियों को अच्छा बनाएंगे और पंचम स्थान से संबंधित भी शुभ फल देंगे। किंतु यदि सूर्य में डिग्री वाइज बलाबल नहीं है और राहु और केतु में सूर्य से ज्यादा डिग्री वाइज बलाबल बना हुआ है, यहाँ पापकात्री योग बनता है और यही सूर्य देव जो इस कुंडली में शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं, ये कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। ये लग्न को भी बीट करेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को खराब करेंगे, आचार विचार व्यवहार को खराब करेंगे। इस व्यक्ति के द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये कभी अच्छे नहीं निकल कर आ पाएंगे। व्यक्ति क्रोधित होगा, चिड़चिड़ा होगा, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला होगा और इसी कारण समाज परिवार ऐसे व्यक्ति को त्याग देता है। यहां से दृष्टि देकर दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां, कोई ना कोई कलह क्लेश जैसी स्थितियां, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, विवाह हो गया है तो उसके पश्चात जीवन संबंध जो होने चाहिए वो अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। डेली बेसिस जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसमें समस्या, पार्टनरशिप कर ली तो 100% उसको नुकसान लगना ही लगना है और साथ साथ में पंचम भाव से संबंधित भी कभी अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। यही होता है पापकात्री योग। यहाँ पर कोई भी योग बन रहा हो, मंगल देव इस स्थान पर आकर बैठ जाएं और यही दो पापी ग्रहों से बीच में आकर बैठ जाएं, कभी अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे। कंडीशन याद रखिएगा, डिग्री वाइज मंगल देव यहाँ पर जो भी सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हैं, उनसे डिग्री वाइज अगर इन दोनों ग्रहों की डिग्री में बलाबल बना हुआ है तो यहां पर पापकात्री योग बनेगा और जो भी शुभ ग्रह इस स्थान पर बैठा हो, फिर चाहे वो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो शुक्र हैं, वो मंगल हैं, वो बुध हैं, कोई भी ग्रह हो, कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएगा यदि पापी ग्रहों में डिग्री वाइज बलाबल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस स्थान पर बैठा शुभ ग्रह यदि डिग्री वाइज बलाबल में बना हुआ है तो यहां पर ये दोनों ग्रह डिग्री वाइज में बलाबल नहीं है तो यहां पर आपको ये पापकात्री योग देखने को मिलता है। यहां फिर से एक और सूत्र सुन लीजिएगा, यहां पर राहु भी 13, 14 डिग्री में बने हुए हैं, शनि महाराज भी 13, 14, 15 डिग्री में बने हुए हैं और सूर्य भी 13, 14, 15 डिग्री के आसपास में बने हुए हैं। 1-2 डिग्री का ऊपर नीचे हो रहा है तो भी यहाँ पर पापकात्री योग बनेगा और सूर्य देव कभी भी व्यक्ति को अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। कंडीशन यही रहेगी, सूर्य देव की डिग्री राहु और शनि से बलवान हो। यहां पर सूर्य देव 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक में कोई भी डिग्री लेकर बैठे हो, राहु यहां पर 3, 4, 5 डिग्री में हो, शनि देव 28, 29, 30 डिग्री या फिर 1, 2, 3, 4 डिग्री के अंदर बने हुए हैं तो ये पापकात्री योग नहीं बनेगा। अगर बरोबर की डिग्री होगी तो भी ये योग बनेगा और अगर सूर्य शनि, राहु और शनि से अधिक बलवान हुए तो इस स्थिति में नहीं बनेगा। अन्यथा राहु और केतु पापकात्री योग बनाकर कभी भी सूर्य को अच्छा लाभ नहीं देने देंगे। सदैव व्यक्ति को अशुभ फल देखने को मिलेंगे सूर्य की महादशा में और वही 90% एस्ट्रोलॉजर यही कहते हुए पाए जाएंगे
कि सूर्य इस कुंडली में जब भी दशांतर दशा में आएगा व्यक्ति को बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और जब लाभ नहीं देखने को मिलते हैं तो फिर होता है एक बहुत ही मजेदार गेम हमारे इस क्षेत्र में। किसी व्यक्ति को कहा सूर्य आपको दशांतर दशा में बड़े ही अच्छे लाभ देने वाला है। ये प्रेडिक्शन किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने किया। सूर्य की महादशा आई। सूर्य की महादशा आने के पश्चात में वो व्यक्ति पुनः उन एस्ट्रोलॉजर्स के पास लौटकर आता है कि आपने तो कहा था कि सूर्य की महादशा मुझे बड़े ही अच्छे लाभ देने वाली है, किंतु जब से सूर्य की महादशा चालू हुई है मुझे तो हर दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हर स्थिति में परेशानियों के सिवा और कुछ देख ही नहीं पा रहा। ऐसी अवस्था में 90% एस्ट्रोलॉजर मित्रों, विश्वास कीजिएगा 90% एस्ट्रोलॉजर फिर एक दूसरी कैलकुलेशन पर आ जाते हैं कि जी ग्रह तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है, किंतु मैं देख पा रहा हूं कुंडली में आपके पितृ दोष लगा हुआ है, आपके ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना किया हुआ है, क्योंकि ग्रह की दशा तो बहुत अच्छी चल रही है। अगर यहां पर आपको लाभ नहीं देखने को मिल रहा तो आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। आपकी कुंडली में पितृ दोष की स्थिति बनी हुई है, आपकी कुंडली में ये दोष बना हुआ है, वो दोष बना हुआ है, ये 20-25 हजार रुपए की पूजा कराओगे उसके पश्चात सही हो जाएगा। यही स्थितियां हमारे इस क्षेत्र में चल रही है। जब कैलकुलेशन समझ नहीं आती तो फिर इस गणना के ऊपर एस्ट्रोलॉजर आकर खड़े हो जाते हैं और फिर बात वही आती है कि मरता क्या नहीं करता। व्यक्ति 20-25 हजार रुपए भी लगा लेता है, किंतु अफसोस की बात यह है कि उसके पश्चात भी कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाते, क्योंकि जब कोई दोष है ही नहीं, पितृ दोष है ही नहीं, किसी व्यक्ति ने कुछ ऊपर का कराया हुआ है ही नहीं, तो रिजल्ट की स्थिति में पॉजिटिविटी आएगी कैसे? यही तो समझना है और यही आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। यहां पर अगर ये दो पापी ग्रह सूर्य को पीड़ित कर कर अशुभ फल देने के लिए बाध्य कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान यही देना होता है सूर्य को कैसे मजबूत किया जाए। जितना सूर्य को मजबूत करेंगे, इस कुंडली में एक शुभ ग्रह के स्वरूप में सूर्य देव होते हैं। सूर्य का आप व्यक्ति को माणिक पहना सकते हैं, सूर्य की सफेद रंगों का सेवन कर कर एक्टिवेशन दे सकते हैं, सूर्य की रेमेडी से उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और साथ साथ में जब भी आपको सूर्य की दशा अंतरदशा का श्रेष्ठ लाभ लेना होगा तो यहां आवश्यक रहेगा राहु और शनि को शांत करने का, डिग्री वाइज इनको डिक्रीज करने का प्रयोजन बनाना पड़ेगा। तब सूर्य देव आपको अच्छे लाभ देने वाले हैं। यहाँ कोई पितृ शांति की 20-25 हजार रुपए की पूजा ना कभी काम करेगी, ना ही किसी ने कोई ऊपर टोना टोटका किया है वो पूजा कभी काम करेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई दोष है ही नहीं, तो उसका फल आपको मिल कैसे सकता है। इसे अच्छे से समझिएगा। सूर्य देव को बलवान करना होगा, राहु और शनि को डिक्रीज करना होगा, तब जाकर सूर्य देव अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को कुछ मात्रा में अच्छे लाभ दे सकते हैं। किंतु यदि हमने इस सूत्र को पढ़ा ही नहीं तो व्यक्ति को फिर हम भी भ्रमित करने लगेंगे, जो कि आपको ना मैं होने दूंगा ना आपको करना है। इसे अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर से बता रहा हूं, पापकात्री योग इन 12 खानों में जहां कहीं बने, विशेष रूप से आपको जो मैंने आपको सूत्र बताए हैं, पापकात्री योग में पापी ग्रहों के अंदर बल अधिक होगा तो पापकात्री योग बनेगा। अगर अशुभ ग्रह पापी ग्रहों के अंदर बल नहीं है, शुभ ग्रह के अंदर अधिक बल बना हुआ है, तो ये पापकात्री योग नहीं बनेगा और इस स्थान पर सूर्य देव अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। मित्रों, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको वो सूत्र देने वाला हूं जो अन्य लोग जानते तक नहीं है। सिर्फ संयम के साथ मेरे साथ बने रहिए। ये 300 दिन का जो हमने मास्टर कोर्स प्रारंभ किया है, इसका नाम मास्टर कोर्स ऐसे ही नहीं रखा गया है। आप मास्टर बनकर रहेंगे, ये मैं आपसे फिर एक बार वादा कर रहा हूं। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।